हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग गैसेस के बारे में कि वेल्डिंग गैसेस क्या होती हैं और वेल्डिंग गैसेस का वेल्डिंग में क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेल्डिंग गैसेस के बारे में जानेंगे कि वेल्डिंग गैसेस क्या होती हैं। देखिए, वेल्डिंग गैसेस जब भी वेल्डिंग या कटिंग का जो प्रोसेस किया जाता है तो उसमें यूज की जाती हैं, जैसे सील्डिंग गैसेस। ठीक है, प्रोड्यूस बाई या डिकम्पोजिशन बाई फ्लक्सर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लक्सेस होते हैं एज अ फ्लक्स, जैसे कि हम लोगों ने एमएमएडब्ल्यू या फिर एसएमएडब्ल्यू में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम लोग जब गैस वेल्डिंग, जब आर्क और गैस वेल्डिंग का जो मिश्रण होता है, जैसे कि टिग या फिर मिग, तो ये सारे जब वेल्डिंग का जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम लोग शील्डिंग गैस की प्रयोग ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कोर वायर होता है। ठीक है, तो हमें शील्डिंग गैस के रूप में वेल्डिंग गैसेस के उपयोग किया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर पे हमारे वेल्ड बीड को अल्ट्रा वायलेट लाइट से या फिर हाई टेम्परेचर पे हमारे जो एटमॉस्फियर है, वातावरण से हमारे वेल्ड बीड को बचाए। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। देखिए, कौन कौन सी गैसें वेल्डिंग में यूज होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक वेल्डर अभी भी जब भी बनोगे या फिर जब भी एक इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको कई तरीके की गैसेस मिलेंगी एज अ वेल्डर के तौर पे या फिर एक वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखिए दिख रहा होगा कि 10 डिफरेंट गैसेस हैं, है ना। इंक्लूडिंग आर्गन, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, एसिटिलीन, प्रोपेन, है ना, प्रोपलाइन। ठीक है, या फिर कंप्रेस्ड एयर जो भी होती हैं वो सारी भी यूज़ की जाती हैं एक वेल्डिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो जो भी ये मिक्सेस हैं इनके ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही गैस का यूज़ करें। कई बार होता है कि हमें जो वेल्डिंग की जो प्रोसेस है या फिर वेल्डिंग का जो टेक्निक है उसको साफ़ करने के लिए, वेल्डिंग बीड को और क्लियर बनाने के लिए कई बार होता है कि हमें दो गैसों को आपस में मिला के फिर उसको सील्डिंग गैस के रूप में यूज़ करना होता है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ गैसेस के जो केमिकल जो उनके सिंबल्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। जैसे आर्गन का AR होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2, है ना, नाइट्रोजन का सिर्फ N, हीलियम का HE। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन का सिर्फ H। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि विच इज़ सील्डिंग गैस, गैस इन वेल्डिंग। ठीक है, व्हाट इज सील्डिंग गैस इन वेल्डिंग। देखिए, सील्डिंग गैस का मेन काम क्या है। सील्डिंग गैस का मेन काम क्या है कि हमारे जो वेल्ड बीड जो बनेगी, ठीक है, हमारा जो वेल्ड बीड जो हमारा पिघला हुआ मटेरियल है उसको हमारे एटमॉस्फियर से बचाना। ठीक है, देखिए मोस्टली क्या होता है ना, मिग वेल्डिंग, जब भी हम मिग वेल्डिंग की प्रोसेस करते हैं तो उसमें आर्गन और CO2 ये दोनों गैसें कभी मिक्स करके या फिर कभी अकेले ही इन दोनों गैसों का अलग अलग यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो शील्डिंग गैसेस का यूज़ होता है वेल्डिंग के प्रोसेस में वो है मिग वेल्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि मिग वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे है और मिग वेल्डिंग है क्या। ठीक है, ये एक गैस वेल्डिंग का प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिक और आर्क के मिश्रण के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आर्गन और CO2 जो होता है वो अधिकतर हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन जो होता है या फिर स्थिति के अनुसार, है ना, परिस्थितियाँ अलग अलग चेंज होती हैं, तो उस जगह पे हम लोग CO2 या फिर आर्गन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी हम लोग मिक्सचर जो बनाते हैं, है ना, जो मिश्रण तैयार होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा किया जाता है कि ऑक्सीजन का भी हम लोग मिश्रण लें। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग जो सील्डिंग गैस है उसका यूज़ जान गए कि सील्डिंग गैस का जो यूज़ है वो यही है कि जो मिग वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो उस वेल्ड बीड को जो एटमॉस्फेयर से हमारा नुकसान ना करे, ठीक है, एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए हम लोग सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर देखिए हम लोग सील्डिंग गैस का यूज़ ना करें, ठीक, बिना सील्डिंग गैस के अगर हम लोग वेल्डिंग कर दें तो क्या होगा। ठीक है, देखिए हमारा जो वेल्ड बीड है वो कैसा हो जाएगा, एक झरझरा हो जाएगा, वो पूरी तरह से चपकेगा नहीं मेटल के साथ, है ना, जो मेल्ट होना है मेल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर विदाउट हम लोग सील्डिंग गैस के, अगर बिना सील्डिंग गैस के अगर हमको करना है तो हम लोग कौन सा प्रक्रिया कर सकते हैं, MMAW कर सकते हैं। ठीक है, वही एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग विदाउट सील्डिंग गैस के करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा जो रिजल्ट प्राप्त होगा, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, बिना सील्डिंग गैस के हम लोग जो मिग वेल्डिंग या फिर और भी ऐसे जो प्रोसेस हैं जिसमें सील्डिंग गैस की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, इसका यही सीधा सा आंसर होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, ये तीनों जो गैसें हैं हमारे वातावरण में,
ये क्या करती हैं, जो हमारा वेल्ड बीड है, जो हमें वेल्ड पूल हमारा है, ठीक है, जो पिघला हुआ मटेरियल है, जैसे हमारा जो मेटल है, जो हमारा फिलर मेटल है, ये तीनों उस समय पिघले हुए मॉल्टन पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे वातावरण में मौजूद है, जो ये जो गैसें हैं, ये क्या होती हैं, हमारे वेल्ड बीड में घुसने की जो प्रक्रिया होती है, जो घुसने का जो प्रयास करती हैं, ठीक है। तो उस प्रयास को दूर करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उन गैसों को अपने वेल्ड बीड से बचाने के लिए हम लोग सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विच गैस इज़ द बेस्ट फॉर मिग वेल्डिंग। देखिए, मिग वेल्डिंग के लिए सबसे बहुत ज़्यादा बेस्ट, मतलब कि अगर मिग वेल्डिंग के द्वारा हमको बहुत ज़्यादा फाइन वेल्डिंग का बीड चाहिए, या फिर वेल्डिंग का जो प्रोसेस है बहुत फाइन करना है, तो उस जगह पे हम लोग आर्गन का, ठीक है, आर्गन इज कंसिडर टू बी द बेस्ट गैस फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग के लिए हम लोग आर्गन गैस को ही बहुत ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। उससे क्या होता है, आर्गन गैस एक ऐसी अक्रिय गैस का काम करती है ना, ऐसे सील्डिंग गैस का काम करती है जो पूरी तरह से वेल्ड बीड को सुरक्षित रखती है, ठीक है। ये इसके द्वारा हम वेल्डिंग के जितने भी ग्रेड होते हैं, उन सारे ग्रेड में हम परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमें मिक्स करना पड़ता है उसमें CO2 या फिर हीलियम, है ना, या फिर ऑक्सीजन कभी कभी। तो ये सारी गैसें हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो बीड है, कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा फाइन में काम करना होता है तब हम आर्गन का यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग CO2 और हीलियम के द्वारा भी हम लोग मिग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स्ड, है ना, यूजेस गैसेस इन वेल्डिंग। देखिए, जो मिश्रण है, ठीक है, गैसेस का जो मिश्रण है, जो जिन जिन मिश्रणों के द्वारा जो जो अलग अलग मिक्सचर हैं गैसों के, किन किन मिश्रण के द्वारा हम लोग वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग आपस में मिलाने के बाद वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो उस सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्गन और CO2। सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन मिक्स जो गैसेस है सील्डिंग गैस के लिए, जो सबसे कॉमन सामान्य है, वो है आर्गन और CO2। हम लोग अधिकतर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो आर्गन और CO2 है, ठीक है। तो हम लोग आर्गन और CO2 को हम लोग अधिकतर मिक्स करने के बाद ही मिग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आर्गन जो होता है, ठीक है, आर्गन को हम लोग 95 से 80% रखते हैं, ठीक है, और 5% से 20% के बीच में हम लोग CO2 का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो 8 और 2 का रेशियो हम लोग रखते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, अमाउंट जो जितना हमको रखते हैं स्मूथ वेल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये आर्गन और CO2 का जो अमाउंट है वो हम लोगों को 8 और 20 के बीच में, 80 और 20% के बीच इस तरीके से एक अनुपात में रखना चाहिए मिनिमम, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे स्पैटर्स निकलते हैं, ठीक है, जो चिंगारियाँ निकलती हैं बिल्डिंग में, वो बहुत कम हो जाती है, उनकी जो संख्या होती है वो बहुत कम हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आर्गन, CO2 या फिर ऑक्सीजन। देखिए, कभी कभी सिचुएशन होता है या फिर डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड के हिसाब से क्या होता है कि हम लोग आर्गन और CO2 तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी हमें ऑक्सीजन के भी यूज़ ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो वेल्ड बीड है, तो नॉर्मली क्या होता है, इसका यूज जो होता है वो प्रोडक्शन को, जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो वेल्डर मच मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, जो हमारा उसकी स्पीड जो होती है ना, वो बढ़ जाती है इस मिश्रण के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे आर्गन, हीलियम और CO2 का जब मिश्रण हम लोग करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए यूज होता है। देखिए, नॉर्मली जब हमें स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जो SS होता है, कार्बन स्टील से लेकर स्टेनलेस स्टील के बीच में जितने भी आयरन के, जितने भी लोहे के अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, उन सारे चीज़ों को जब भी हमें वेल्ड करने का यूज़ करना होता है, वेल्ड करना होता है एक साथ, है ना। कई बार होता है कि एक ही हमारा प्रोसेस, हम बार बार तो सिलेंडर या गैसेस को चेंज नहीं करेंगे, हमारा वर्कपीस ऐसा है कि उसमें कई सारे मेटल एक साथ जोड़ने हैं अलग अलग तरीके से। तो हम लोग उस समय पे क्या करेंगे, द गैसेज यूज्ड मेक लाइक मिक्स, है ना, सुटेबल फॉर वेल्डिंग एनीथिंग फ्रॉम द कार्बन स्टील टू स्टेनलेस स्टील। देखिए, कार्बन स्टील से लेकर स्टेनलेस स्टील के बीच तक कई सारे कैटेगरीज होती हैं लोहे की, है ना, उनके बीच में जितने भी तरीके की कैटेगरी आती है, उन सारे तरीकों से, है ना, उन सारे कैटेगरी वाले जो मेटल हैं, उन सारे मेटल्स को हम लोग इस मिक्सचर के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम मैक्सिमम क्या जो होता है, इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम वेल्डिंग जो है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एल्यूमिनियम वेल्डिंग गैस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, आर्गन, हीलियम और CO2 को। जब भी हमें स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी होती है मिग मशीन से, है ना, मिग वेल्डिंग की जो मशीन होती है,
उससे हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग जब भी हमें करनी होती तो हमें इन सारे गैसों की मिश्रण एक ज़रूरी होती है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग है उसके लिए ताप बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब आर्गन, हीलियम और CO2 तीनों गैसें मिलती हैं तो एक अच्छा ये लोग विंड पूल को ताप बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। इस वजह से वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आर्गन और ऑक्सीजन। देखिए इसमें क्या होती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील अगर हम चाहें कि इससे हम जोड़ लें तो इससे हम स्टेनलेस स्टील नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, एक समय पे जोड़ सकते हैं, कब? जब हमारा स्टेनलेस स्टील का जो प्लेट है या फिर जो भी वर्क पीस है वो बहुत ही पतले मात्रा में है, ठीक है, बहुत पतली है, तब हम लोग जाके इस मिक्सर के द्वारा स्टेनलेस स्टील को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये मटेरियल को जो फ्यूजन स्थिति में जाना है, स्टील को जो जाना है, उतनी गर्मी नहीं प्राप्त हो पाती है, ठीक। जब ये ऑक्सीजन जब आर्गन के साथ मिलेगा तो आर्गन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन क्या है, वो समन है, वो ठंडा करती है। तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम से कम रखी जाती है। नॉर्मली जो होती है ऑक्सीजन जो मिक्स बिकॉज ओवरवाइज, ठीक है। अदरवाइज जैसे बर्न, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, है ना। थिनर, पतले चीज़ों को जब भी जोड़ना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं। पतले चीज़ों में क्या हुआ, अगर हीट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो बह जाएगा, ठीक है, वो स्प्लैट हो जाएगा, तो उस जगह पे हम लोग आर्गन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्गन और हाइड्रोजन में, ठीक है। ये मिश्रण जो होता है ये टिग वेल्डिंग के लिए मिक्सर का यूज़ किया जाता है। तो जब हम लोग टिग वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम लोग इस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। और इस मिश्रण का प्रयोग टिग में ही क्यों किया जाता है, जब भी टिग वेल्डिंग के द्वारा हम लोग प्रोसेस करते हैं, जब हम उसके द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या है, नीट एंड क्लीन वेल्ड पूल चाहिए होता है या फिर वेल्ड बीड चाहिए होता है। टिग वेल्डिंग के द्वारा हम लोग बहुत ही अच्छा वेल्ड बीड प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से जो क्रियाएं होती हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो जब भी पानी या फिर किसी और चीज़ की जगह पे हमें जब वेल्डिंग करना होता है तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन और आर्गन गैस का, है ना। ये प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। प्रोडक्ट इसके द्वारा बहुत जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं जब हम फास्ट वेल्डिंग हमें करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब गैसें, इन दोनों के मिश्रण के द्वारा जब हम लोग वेल्डिंग का ऑपरेशन करते हैं कोई, तो इसमें ये जो मिश्रण है ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो वेल्डर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा परिष्कृत होते हैं, ठीक है, शुद्ध होते हैं, उन्हीं को ये गैस का मिश्रण दिया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो क्लोरियम या फिर निकिल होते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो निकिल या फिर क्लोरियम का जो परत चढ़ाया हुआ होता है ना, जिसको आउटसेटेनिक कहा जाता है, वो स्टेनलेस स्टील जो टाइप है उस पर जब इस पर वेल्डिंग करने की प्रक्रिया आती है, जब उसमें वेल्डिंग का ऑपरेशन करना होता है तब इस गैस का मिश्रण यूज़ करना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो स्टेनलेस स्टील की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको ये बहुत तेज़ी से बदलता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ाता है या घटाता है। तो उस चीज़ को इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जब पेनिट्रेशन लेवल जो होता है ना, उसमें जो पेनिट्रेशन का जो तरीका होता है, जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन का जो लेवल है वो हाई जब होगा तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने काम में बहुत ज़्यादा परिष्कृत नहीं रहेंगे तब तक हम इस वेल्डिंग के जो प्रोसेस है इसके द्वारा हम वेल्डिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।